कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले 25 साल का उम्र होना चाहिए। आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम लोग निकले हैं। महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ये बयान लगातार आप सुन रहे होंगे। अब ऐसे में मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बड़ा आगाज कर दिया है। बीते ही दिन मुंगेर की धरती पर मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम किया गया, मिलन समारोह था, जिसमें कि मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तो उन्होंने बयान दिया ही, लेकिन लालू यादव के कामों से प्रभावित है, लालू यादव से वो सीखते हैं। ये बयान मुकेश सहनी ने मुंगेर से दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान दिया है वो हम आपको सुनवाते हैं। और निश्चित तौर पे जो हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर गांव में उतर रहे हैं, तो पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। सिर्फ जरूरी है कि कार्यकर्ता जो है ईमानदारी से काम करे, पार्टी के नेता ईमानदारी से काम करे। बिहार में जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी बिहार को जहां तक आना था वो आए हैं, और वो आप देखते होंगे अच्छा बुरा दोनों चीज का हमारे बिहार के जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे 2005 से लेकर 12 तक अच्छे काम किए हैं, हम भी ये बात को मानते हैं। 12 के बाद 13 से मोदी जी से लड़ने लगे और 13 से आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से, और पिछले 2 साल से उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है। और अभी बिहार में जो है जनता का सरकार नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट जो है वो सरकार को चला रहे हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी ब्लॉक में हो, कहीं प्रखंड में हो, जिला में हो, कोई भी काम बगैर पैसा का काम नहीं होता है। पहले तो एक छोटा से छोटा काम के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको पहले धक्का खिलाते हैं। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आज नहीं होगा कल ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ, यानी कि 1-2 महीना पहले उनको परेशान करते हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो अंत में वही किसी को बोलते भाई कुछ ले लो और फिर हमारा काम कर दो। जब वो पीड़ित परिवार जो है अपना जब मुंह खोलते हैं तब सीओ साहब या दूसरे बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, जो भी लेवल के पदाधिकारी है उनको बोलते जाओ उनसे बात कर लो। और फिर जब वहां जाते हैं तो पैसे की बात होता है। अब बगैर पैसा दिए बिहार में कोई भी काम नहीं हो रहा। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, साथ में उसका 2 महीना 3 महीना परेशान करने के बाद उनका काम हो रहा है। तो और आप देखिएगा भारत के संविधान में है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले 25 साल का उम्र होना चाहिए, आप उस राज्य का वोटर होना चाहिए, और तीसरा आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आप लोग खुद अंदाज कीजिए, आपके माध्यम से हमारे बिहार की जनता भी सोचे देखे कि भाई क्या नीतीश जी पहले जैसे राज्य को चला रहे थे, क्या आज वो उस स्थिति में है? क्या आज उस स्थिति में जो पहले पार्लियामेंट में नीतीश जी का भाषण सुनते थे, क्या वैसा भाषण आज दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम लोग निकले हैं, और निश्चित तौर पे हम लोग गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। सभी अडानी अंबानी को फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पे बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है, और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूं कि अच्छा है, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है। लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं, और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं, उससे पैसा भी लेते हैं और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है, और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं, और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब, पिछड़ा, दलित जो है
जिनको कोई नहीं है बचाने वाला उनको उठा कर जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे और हम लोगों को ये सब पता है और आने वाले समय में हम लोग इस पे काम करेंगे। लोग समीक्षा करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही भी कहा कि ये कानून जो है वो अच्छा है, लेकिन ये लागू होना चाहिए जमीन पे, लागू नहीं हो रहा। कल अगर हमारी सरकार को लगेगा कि हम जमीन पे लागू नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर सोचेंगे, अगर हम में क्षमता होगा लागू कराने का तो निश्चित तौर पर ये लागू रहेगा। और हम लोग, क्योंकि हम मानते हैं कि शराबबंदी से लोगों में फायदा है, तो इस पे हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, इस पे कानून कड़ा बनाएंगे ताकि इस तरीके से ना हो। और इस पे सब चीज जो है जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, इससे राज्य का, देश का, हमारा बुरा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सब चीज जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जब ऐसी कुछ बात होगा, अगर इस पे समीक्षा करने की बात होगा, तो जनता के बीच में जैसे सरकार बनाने के लिए हम लोग राय विचार लेने के लिए, वोट लेने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जनता निर्णय लेंगे कि ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसके साथ लोग, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग असहमत है। तो हम अपना डिसीजन इस पे चाहेंगे कि हमारी सरकार का ना हो। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सिखा के, समझा के और उनसे निर्णय लेंगे। और जनता, मुझे लगता है कि अपने राज्य की जनता जो है वो सब लोग अच्छा निर्णय लेंगे और उससे राज्य आगे चलेगा। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा आपको बताएं तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, ये बयान आपने सुना ही होगा। लेकिन चिराग ने जो बयान दिया है, चिराग ने कहा है कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं। इधर निशांत की बात करें तो निशांत कुमार भी बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बयान दिए जा रहे हैं उनकी ओर से, अलग अलग जगहों पर पोस्टर पे उनके चेहरे लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में निशांत क्या नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी है? क्या वाकई चिराग जो है वो बिहार में कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं? जो समीकरण देखा जा रहा है, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, एनडीए में भी सीट और सीएम फेस को लेकर के जो माथापेची है वो बनी हुई है। इधर मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।